हेलो दोस्तों, स्वागत है आप सभी का हमारे यूट्यूब चैनल एज स्टडीज़ में। और मैं अतिशय जैन आज आपको पढ़ाने वाला हूँ इकोनॉमिक्स का क्लास 9th का, और ये हमारा चैप्टर 3 है फ्रेंड्स। ठीक है, अभी तक हम चैप्टर 2 में 6 पार्ट्स बना चुके, तो इसके भी कुछ इतने ही पार्ट्स बनेंगे क्योंकि सारे चैप्टर्स लंबे लंबे बनाई 4 चैप्टर बस है, पर बड़े बड़े चैप्टर हैं। तो चलिए हम ये चैप्टर पढ़ लेते हैं, और इस चैप्टर का नाम है पॉवर्टी एज चैलेंज। पॉवर्टी एज चैलेंज मतलब गरीबी जो एक हमारी दुनिया के लिए एक चैलेंज रूप में बन गई है। मतलब पॉवर्टी, गरीबी का जो लोग शिकार करते हैं वो एक चैलेंज टाइप का बन गए। तो इस चैप्टर में हमें सिर्फ टोटल गरीबी के बारे में पढ़ना है, गरीबी को हम कैसे हटा सकते हैं, कौन कौन लोग गरीबी रेखा में आते हैं, और इस सारी पॉवर्टी के बारे में आज हम इस चैप्टर में पढ़ने वाले। तो ये पहला तो हमारा इंट्रोडक्टरी वीडियो ही रहेगा, फिर भी हम इसमें थोड़ा बहुत कवर करने की कोशिश करेंगे। तो इसमें हम स्टोरीज भी पढ़ेंगे। तो चलिए हम चालू कर लेते हैं। और अभी तक अगर आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो ज़रूर कर दीजिए। तो अब हम ओवरव्यू देख लेते हैं। ये आप याद रखिएगा, चैप्टर 3 है ये क्लास 9th का। ठीक है, तब ओवरव्यू देख लेते हैं हम। ओवरव्यू में हमें क्या दिया गया है। तो द चैप्टर डील्स विथ वन ऑफ द मोस्ट डिफिकल्टीज चेंज फेस्ड बाय इंडिपेंडेंट इंडिया। तो फ्रेंड्स, जो सबसे बड़ी डील है हमारे लिए, सबसे बड़ा चैलेंज है, जो सबसे ज़्यादा बड़ी डिफिकल्टीज है हमारे इंडिया के लिए, वो कौन सी है? पॉवर्टी। कि हमें सिर्फ गरीबी को हटाना है, पॉवर्टी को हटाना है, ये सबसे बड़ा डिफिकल्ट चैलेंज है। ठीक है, और इसको हम डिस्कस करेंगे बाद में। इससे पहले हम जान लेते हैं कुछ डायमेंशन के बारे में, जिसके जो कुछ प्रॉब्लम्स के बारे में जो हमें पॉवर्टी में फेस करनी पड़ती है, हटाने में भी। तो इन चैप्टर डिस्कस्ड द वे पॉवर्टी इज सीन इन सोशल साइंसेज। अब सोशल साइंस वाले लोग, मतलब सोशल साइंटिस्ट कैसे देखते हैं पॉवर्टी को, और एक आम आदमी कैसे दिखता है। पॉवर्टी ट्रेंड्स इन इंडिया एंड द वर्ल्ड आर इलस्ट्रेटेड थ्रू द कॉन्सेप्ट ऑफ द पॉवर्टी लाइन। तो बहुत लोग पॉवर्टी लाइन में मीन्स जो पॉवर्टी लाइन की मीन्स जितने लोग आ रहे हैं, और ये मीन्स हमारी जो पॉवर्टी की पॉपुलेशन है ये बढ़ रही है, घट नहीं रही है, बढ़ रही है। और लोग पॉवर्टी में आ रहे हैं और कोरोना वायरस के चक्कर में तो बहुत ज़्यादा पॉवर्टी की लाइन अब बढ़ गई है। ठीक है, जो कुछ पैसा कमाते ही थे वो भी अब पॉवर्टी का शिकार हो गए, क्योंकि सबकी जॉब्स जो हैं वो छिन गई हैं। ठीक है, तो कॉजेज ऑफ पॉवर्टी एज वेल एज एंटी पॉवर्टी मेजर्स। एंटी पॉवर्टी मेजर्स मतलब एंटीबॉडीज़ आपने सुना होगा। जैसे कि हम बीमार हो जाते हैं तो एंटीबॉडीज़ लेते हैं, मीन्स एंटी दवाइयाँ लेते हैं हम। तो ऐसे कौन से मेजर्स हैं जो हम ले सकते हैं पॉवर्टी से बचने के लिए है। और जो पॉवर्टी है ये बहुत बड़ा कॉज है, मीन्स कोरोना वायरस से भी ज़्यादा बड़ा कॉज है, हम ऐसे देख सकते हैं। तो आर ऑल्सो डिस्कस्ड। तो इस चैप्टर में हम और इन सब चीज़ों के बारे में भी डिस्कस करेंगे। तो द चैप्टर एंड्स विथ ब्रॉडिंग द ऑफिशियल कॉन्सेप्ट ऑफ पॉवर्टी इनटू ह्यूमन पॉवर्टी। तो इस चैप्टर को हम ख़त्म करने से पहले, और मीन्स इस चैप्टर में हम पॉवर्टी के बारे में पढ़ेंगे और ह्यूमन पॉवर्टी कैसे होती है, इन सब के बारे में पढ़ेंगे। तो चलिए हम इंट्रोडक्शन देख लेते हैं इस चैप्टर का क्या है। तो इन आवर डेली लाइफ, हम अपनी डेली लाइफ में बहुत सारी चीज़ें देखते हैं। वी कम अक्रॉस मैनी पीपल, बहुत सारे लोगों को देखते हैं जो कि पुअर होते हैं, बहुत गरीब होते हैं, जो भीख मांगते भी आपने बहुत लोगों को देखा होगा। तो दे कुड बी अ लैंडलेस लेबर, या तो वो लैंडलेस लेबर होते हैं, या तो वो पीपल होते हैं जो कि बहुत ज़्यादा ओवर क्राउडेड जग्गीज़ में रहते हैं। जग्गीज़ मतलब क्या होता है? जहाँ पे बहुत ज़्यादा भीड़ रहती है। आपने देखा होगा कि नदी के किनारे या कहीं पास एक आउटर एरिया में बहुत सारी झोपड़ी बनी रहती है, और बहुत ज़्यादा ओवर क्राउडेड, बहुत ज़्यादा एरिया होता है। और इन सिटीज़ में किनारों में, तो मीन्स सिटीज़ के एकदम किनारे साइड में ऐसी ये सारी चीज़ें बनी रहती। तो ये सब पॉवर्टी वालों की होती है। तो दे कुड बी अ डेली वेजेस, या तो वो डेली वेजेस वर्कर होंगे, या तो कंस्ट्रक्शन साइड में मीन्स कंस्ट्रक्शन साइड में काम कर रहे होंगे, या तो वो चाइल्ड वर्कर्स होंगे। आप ऐसे देखते होंगे चाइल्ड वर्कर्स भी, जो छोटे छोटे बच्चे भी काम करते हैं या भीख मांगते हैं सड़कों पे। तो ऐसे आपने एग्जांपल्स देखे होंगे। या तो आपने ढाबा में काम करते हुए देखा होगा। ढाबा में तो आपने ज़रूर देखा होगा, छोटे छोटे बच्चे ढाबा में जो क्या है, कपड़ा मारते हैं। किस पे? मीन्स टेबल पे कपड़ा मारते हैं, आपने देखा होगा। और वो ढाबा में सर्व करते हैं। तो छोटे बच्चे, वहाँ का तो एग्जाम्पल आप बिल्कुल ले ही सकते हो कि बहुत ज़्यादा देखने को मिलता है। ठीक है, अब वो बेगर भी हो सकते हैं, भिखारी भी हो सकते हैं। और वी सी पॉवर्टी ऑल अराउंड अस। हम अपने चारों तरफ पॉवर्टी को देखते हैं, मीन्स एक ऐसी जगह भी नहीं बची जहाँ पे हम पॉवर्टी को ना देखें। ठीक है, अब इनफैक्ट एवरी 4th पर्सन इन इंडिया इज पुअर। अब बताइए कितनी बड़ी बात, मतलब ये आप अंडरलाइन कर लीजिए कि इनफैक्ट मतलब एवरी 4th पर्सन,
मतलब हर चौथा इंसान इंडिया का गरीब है। अब आप इससे अंदाजा लगा सकते हैं कि मीन्स कितनी बुरी कंडीशन है पॉवर्टी के लिए। ठीक है, तो दिस मीन्स रफली 270 मिलियंस, जैसे 270 जो मिलियंस है पीपल इन इंडिया लिव इन पॉवर्टी। 27 करोड़ की आबादी है, हर चौथा पर्सन गरीब है, तो मतलब 270 मिलियन पीपल्स जो हैं पॉवर्टी का शिकार हैं। अब आप इतना बड़ा मतलब 270 मिलियन पॉवर्टी का शिकार है, ये आप अब देख सकते हैं। ठीक है, दिस ऑल्सो मीन्स दैट इंडिया हैज अ लार्जेस्ट सिंगल कॉन्सेंट ऑफ द पुअर इन द वर्ल्ड। तो इट मीन्स लार्जेस्ट, ऐसे मीन्स हमारी कंट्री लार्जेस्ट पॉवर्टी में आती है, मतलब अच्छी चीज़ों में नहीं आती, बेकारी पंक्ति में सबसे लार्ज में आती है। मतलब कितने ज़्यादा बेकारी के नंबर है हमारे इंडिया में, अब आप समझ लीजिए कि अपना इंडिया कितना पीछे है। ठीक है, और मोदी जी बोल रहे हैं कि मेरा देश आगे बढ़ रहा है, बल्कि तो ये पीछे जा रहा है पॉवर्टी में। आप बेकार मतलब पॉवर्टी की लाइन बढ़ेगी तो बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम्स आएंगी। ठीक है, ज़्यादा से ज़्यादा लोग गरीब होंगे तो फिर मीन्स पूरी वैल्यू घट जाती है कंट्री की। तो ये जो मीन्स आप ये पढ़ रहे हैं, अब हम इसमें मीन्स ट्विस्ट लाने के लिए, अच्छे से आपको पढ़ाने के लिए यहाँ पे बुक में जो है 2 चैलेंजेस मीन्स 2 केसेस दिए गए हैं, 2 टिपिकल केस ऑफ पॉवर्टी। अब आपको 2 केस मिलेंगे पॉवर्टी के, मीन्स एक आपको शहर वाला अर्बन मतलब आप अब भी डाउट क्लियर कर लीजिए, इसमें बहुत लोग कंफ्यूज होते हैं कि अर्बन क्या होता है। अर्बन मतलब शहर का जो है वो अर्बन में आता है। ठीक है, और मीन्स अर्बन में ये शहर वाला आता है और रूरल में गांव वाला आता है। तो अब हम पहले देखेंगे कि अर्बन केस में कैसी पॉवर्टी होती है, मतलब अर्बन एरियाज में कैसे लोग गरीब होते हैं, किस टाइप के गरीब देखने को मिलते हैं अर्बन एरियाज में, तो हम ये देख लेते हैं। तो 33 ईयर ओल्ड राम शरण एक 23 ईयर्स का एक राम शरण नामक आदमी है, जो कि अपने डेली वेजेस लेबर है, मीन्स डेली वेज में लेबरी में काम वो करता है। कहाँ पे? व्हीट मिल में, और रांची के पास झारखंड में है। ठीक है, तो वहाँ पे वो काम करता है और वो अराउंड 1500 रुपये मंथ का कमाता है। अब बताइए, सिर्फ और सिर्फ 1500 रुपये मंथ का वो कमाता है। अब बताइए, आप एक महीने में 1500 रुपये आदमी कमाएगा तो वो खा घर चला पाएगा? तो बताइए आप कितनी ज़्यादा मीन्स कम है उसकी 1500 रुपये महीना। तो डेली वेजेस आप निकाल सकते हैं, 1500 को 30 से इंटू करेंगे तो आपकी डेली वेजेस उसकी निकल जाएगी। अगर आपको चेक करना हो तो इससे कुछ आएगा नहीं इसका। ठीक है, तो मतलब आप समझ लीजिए कि कितनी कम उसको इनकम मिल रही है। अब उसके लिए आप भी जानते हैं कि ये मनी जो है ये सफिशिएंट नहीं है, ये इनफ नहीं है उसके लिए और उसकी फैमिली के लिए। उसकी फैमिली में पता है कितने लोग हैं? 6 लोग हैं, और इंक्लूडेड हिज वाइफ, उसकी एक वाइफ और 4 बच्चे। एक तो वो रामशरण, उसकी पत्नी और उसके 4 बच्चे। अब 4 बच्चे मतलब आप समझ लो 6 लोगों को 1500 रुपये में कैसे चला सकता है घर। अब आप ये खुद ही समझ लो कि मीन्स आपके पापा तो 1-2 लाख रुपए कमा के भी मीन्स 5 लोगों को अच्छे से सुविधाएं नहीं दे पा रहे, तो ये 1500 रुपये में कैसे दे रहा होगा? ठीक है, तो सब लोग के मीन्स 12 साल के बीच में है, 12 से 6 साल, मीन्स 6 मंथ से 12 ईयर तक के बच्चे हैं उसके पास। 4 बच्चे हैं, तो 6 साल मतलब 6 मंथ से 12 ईयर तक के बच्चे उसके घर पे हैं। ठीक है, ये आप फैमिलीज की एक फोटो दी गई है उनके कि कैसे काम वाम करते हैं, तो ये आप देख सकते हैं राम शरण की। ठीक है, अब ही हैज़ टू सेंड मनी होम टू हिज ओल्ड पेरेंट्स। अब 6 लोग भी कम नहीं पड़े भाई, कि उसको अपने पापा मम्मी को भी मीन्स सैलरी नहीं कह सकते हम, सैलरी तो उन लोगों को मिलती है एम्प्लॉयड लोगों को, मतलब उसको अपने पापा लोगों को भी खर्च के लिए भेजना पड़ेगा। तो वो अपने पेरेंट्स को भी भेजता है जो कि वहीं पास रहते हैं, रामघर लिखा है यहाँ पास, तो वहाँ पास वो लोग रहते हैं। हिज फादर आर लैंडलेस लेबर, उसके पापा जो है वो लैंडलेस लेबर है। लैंडलेस लेबर बताने की जरूरत नहीं है, जिनके पास जमीनें नहीं है वो लेबर, लैंडलेस लेबर। ठीक है, डिपेंड्स ऑन राम शरण। अब भाई जो उसके पापा लोग हैं लैंडलेस लेबर, वो भी किस पे डिपेंडेंट है? राम शरण पे। ठीक है, तो अब आप समझ लीजिए कि 7 लोग आ गए। अब तो अब उसकी मॉम है कि नहीं है ये मुझे नहीं पता, यहाँ पे अभी शायद नहीं दिया गया है। तो राम शरण का एक भाई भी है, बताओ मतलब कितनी बड़ी फैमिली यार। तो राम शरण का एक भाई है जो कि हजीराबाग में रहता है फॉर सस्टेनेंस। तो ये सस्टेनेंस के लिए वहाँ पास रहता है, कुछ पढ़ाई वढ़ाई करता रहता है वहाँ पास, तो उसका भी खर्च कौन देगा भाई? राम शरण देगा। मतलब कितनी ज़्यादा जिम्मेदारी राम शरण के लिए। राम शरण लिव्स इन 1 रूम। अब बताओ, इतना ज़्यादा तो वो अब
कहा भाई 1500 रुपये में वो कहाँ बड़े घर में रहेगा, तो वो एक कमरे में रहता है, वो भी रेंटेड हाउस में, ठीक है, और क्राउडेड बस्ती में, मतलब एक क्राउडेड बस्ती में वो रहता है। तो इन दी आउटक्रिस्ट ऑफ द सिटी, मतलब बिल्कुल किनारे में सिटी के वहाँ पास वो रहता है, ठीक है। इट्स अ टेम्परेरी शेक बिल्ट ऑफ ब्रिक्स एंड क्ले टाइल्स, मतलब कच्चे घर बने हुए हैं उसके, और एक कमरा है वो भी मतलब सिटी के बिल्कुल आउटर एरिया में, और बिल्कुल मतलब कच्चा घर बना हुआ है, आप एक तरीके से कह सकते हैं, ठीक है। और जो उसकी वाइफ संता देवी है, अब देखिए वो 1500 रुपये में नहीं कर सकता घर का, तो उसके जो बड़े बेटा है और जो उसकी वाइफ है वो भी काम करती है। तो जो उसकी संता देवी एक वाइफ है, तो वो भी काम करती है, एक जन का मतलब जैसे झाड़ू पोछा का काम करती है, तो पार्ट टाइम मेड के रूप में काम करती है, और कुछ घरों में करती है, और वो भी कितना कमा लेती है, 800 रुपये कमा लेती है महीने का, ठीक है। तो वो भी मतलब 1500 और 800 रुपये हो गया, तो 1500 प्लस 800 मतलब 800 रुपये और मिलने लगे, तो 2300 हो गए अभी, ठीक है। अब दे मैनेज मेजर मील्स ऑफ अ दाल एंड राइस ट्वाइस अ डे, बट दे आर नेवर इनफ फॉर ऑल ऑफ देम। अब इतना भी इनफ नहीं है, मतलब 2300 रुपये भी इनफ अभी नहीं है। हिज एल्डर सन, अब उसका एक छोटा बेटा है, वो भी टी शॉप में काम करता है, मतलब चाय लोगों को सर्व करता है, ठीक है। वो भी कितनी इनकम कमा लेता है, 300 रुपये कमा लेता है। तो अब 2300 प्लस 300 भी हो गए, तो 2600 रुपये हो गए। अब while his 10 year old daughter take care of his younger siblings, मतलब अब वो छोटे बच्चों का भी अपने ध्यान रखती है, जो छोटी भाई बहन है उसके। और कोई भी जो है बच्चा वो स्कूल नहीं गया, मतलब सब के सब अनएजुकेटेड हैं। अब भाई कहाँ से स्कूल भेजेंगे, यहाँ तो खाने के लाले पढ़े हैं, पढ़ाएंगे क्या, ठीक है। तो दे हैव ओनली 2 पेयर्स ऑफ हैंड मी डाउन क्लॉथ्स ईच, तो मतलब वो कभी उनको साल में एक कपड़े पहनने को मिल जाए, मतलब उन नए नए कपड़े, यार मतलब अजीब ही दिया गया है, मतलब यार उधर खाने के लाड़े पड़े, तुम कपड़े की बात कर रहे हो, ठीक है। और अब देखना कितनी मतलब फालतू की बात करते हैं, एक तो वो कपड़े नहीं पहन सकते, ठीक है, कपड़े कहाँ से पहनेंगे। अब उसके बाद उन वो लोग मतलब कपड़े कभी खरीदते ही नहीं है। जैसे अब जिनके कहाँ, आपके कहाँ भी आप जानते होगे कि आपके कहाँ जो बरौनी काम करती, बरौनी बोल रहा हूँ, मतलब जो बर्तन मांजती है, कपड़े धोती है, उसको आप जो अपने पुराने कपड़े होते वो दे देते हो, तो वैसे ही इसको पुराने कपड़े मिलते थे, तो वही उसके बच्चे पहनते थे। और शूज़ तो समझ लो उनके लिए एकदम लग्जरी आइटम है, जैसे हमारे लिए लग्जरी क्या है, हमारे लिए लग्जरी कार है, वो भी कार नहीं है लग्जरी, लग्जरी कार ही हमारे लिए लग्जरी है। उनके लिए तो भाई शूज़ लग्जरी है, मतलब शूज़ वो खरीद नहीं सकते, लग्जरी आइटम उनके लिए। और हमारे लिए कौन सी कार है, फॉर्च्यूनर हमारे लिए लग्जरी कार है, और उनके लिए शूज़ ही लग्जरी है, मतलब वो भी वो अफोर्ड नहीं कर सकते, ठीक है। तो आप समझ सकते हैं। और जो उसके किड्स हैं, यंगर किड्स, और वो भी मतलब अंडर न्यूट्राइज्ड है, मतलब उनको भी न्यूट्रिएंट्स जो है ना बिल्कुल नहीं मिल पा रहे। अब भाई कहाँ से वो लोग सेवफल, दूध, चाय, मतलब चाय तो न्यूट्रिएंट्स में नहीं आता है, मतलब सेवफल बड़े बड़े मीन्स उनको खाना ही नहीं मिल रहा है, तो न्यूट्रिएंट्स की तो आप बात ही मत करिए। अब उनके पास कोई भी हेल्थ केयर की भी फैसिलिटीज़ नहीं है। अगर कोई भी बच्चा धोखे से बीमार हो गया, तो उसके पास मतलब उसका इलाज बिल्कुल भी नहीं हो सकता, क्योंकि उनके पास इतना पैसा नहीं है। अगर कोई भी बीमार हो गया, तो मतलब उसके पास से भगवान के पास जाने के अलावा कोई रास्ता नहीं है। तो आप समझ सकते हैं मीन्स कितनी ज़्यादा प्रॉब्लम जाती होगी, मीन्स जो पोवर्टी का शिकार हैं। तो इसलिए भैया कम खर्च करो, गरीबों को ज़्यादा दान करो, जिससे वो भी एक टाइम का खाना खा पाए। तो ये तो आपकी मर्जी है, मैं तो सिर्फ आपको एक सजेशन दे रहा हूँ, ठीक है। तो अब रूरल केस में क्या होता है, अब ये हमने क्या पढ़ा कि अर्बन अर्बन मतलब शहरों की ज़िंदगी कैसी है, शहरों के गरीबों की ज़िंदगी कैसी है। अब जो रूरल एरियाज़ में रहते हैं, मतलब गाँव में रहते हैं, उनकी ज़िंदगी कैसी है। अब एक लखा सिंह नाम का आदमी है, अब हम पढ़ेंगे लखा सिंह की स्टोरी। अब ये लखा सिंह क्या कह रहा है, लखा सिंह है जो कि एक छोटे गांव से है, जो कि है मेरठ, ठीक है, मेरठ नाम है उसका, मतलब मेरठ तो उसके गांव का नाम है, लखा सिंह उसका नाम है। वो उत्तर प्रदेश में आता है, यूपी में रहता है वो, मेरठ नाम का एक गांव है। और जो उसकी फैमिली है, उनके पास एक भी ज़मीन है नहीं है। सो दे डू मतलब वो उनके पास ज़मीनें नहीं है, तो अब वो मतलब कर ही नहीं सकते, अपनी ज़मीन में तो कुछ उगा ही नहीं सकते, तो वो विग फार्मर्स के कहाँ काम करते, बड़े बड़े फार्मर्स के कहाँ काम करते हैं। और जो उनकी इनकम है ना, वो भी एक मतलब एट टाइम गेट पेड 50 रुपीज़ हार्ड डे, मतलब बताइए पूरे दिन काम करते करते, हार्ड वर्क करते करते उनको सिर्फ एक दिन का 50 रुपया मिलता है।
अब तो खैर कीमत 300 रुपये मिलने लगे हैं लोगों को डेली के। डेली वेजेस 300 हो गई है अब तो मेरे हिसाब से, मुझे ज़्यादा अच्छे से नहीं पता कि कितनी वेजेस हैं, पर उसको से कितने मिलते हैं, 50 रुपये मिलते हैं, ठीक है। बट ऑफ्टन इन दी काइंड लाइक अ फ्यू किलोग्राम ऑफ वीट, और कभी कभी 50 रुपये भी नहीं मिलते, कुछ दाल दे देंगे या वेजिटेबल दे देंगे उतने ही रुपए का, ठीक है। फॉर टर्लिंग इन दी फार्म्स थ्रू दी डे, अगर उसको पैसे नहीं मिला तो वेजेस मिल जाती हैं, ठीक है। मतलब मिलता तो है कुछ ना कुछ, पर बहुत कम मिलता है जिस हिसाब से वो काम करता है। तो उसकी फैमिली में जो है, द फैमिली ऑफ 8 कैनॉट ऑलवेज मैनेज 2 स्क्वायर मील्स अ डे। अब 8 लोग रहते हैं भाई लक्का सिंह की फैमिली में, तो वो लोग मैनेज नहीं कर पाते हैं। लखा लिव्स इन आ कूचा हट, मतलब वो कच्चा हट में रहता है, कूचा में पढ़ रहा था, कच्चा हट मतलब क्या आदमी है यार, इकोनॉमिक्स की इंग्लिश की बुक में कच्चा हट लिखे हैं, मतलब कच्चे घरों में रहता है तो वो, ठीक है। अब वो यहाँ पे कच्चा हट है तो मतलब वो कच्चे घरों में रहता है। ऑन दी आउटस्क्रीन, अब मैं बता रहा हूँ ना, जितने पुअर आदमी है, जितने गरीब आदमी है, वो सब कहाँ रहते हैं, कॉर्नर में। ये है सिटी फैशनेबल एरिया और ये है एक गरीबों का एरिया, मतलब एक कॉर्नर है, हम जिस तरीके से हम कह सकते हैं कॉर्नर में वो लोग रहते हैं। अब शहरों में रहेंगे तो भाई अमीर लोग भगा देंगे, इसलिए वो लोग कॉर्नर में ही रहते हैं, ठीक है। बहुत बेकार जिंदगी है। द वुमेन ऑफ द फैमिली स्पेंड द डे चॉपिंग फोडर एंड क्लॉथिंग फायरवुड इन द फील्ड। अब देखो क्या करते वो लोग, जो उनकी मतलब घर की जो औरतें हैं वो क्या करती हैं, जाती हैं और मतलब जंगलों में जाती हैं, लकड़ियाँ काटती है, उसे सेल करती हैं, जलाती हैं जलाने वाली लकड़ियों को, ठीक है। और जो उसका फादर है, अब देखो भाई गरीबों को सबसे ज़्यादा दिक्कत कब जाती है, जब उनके परिवार का कोई ना कोई बीमार हो जाए, क्योंकि उसमें बहुत ज़्यादा पैसा चाहिए। तो अब उसके फादर जो है वो टीबी पेशेंट है। अब टीबी की बीमारी तो आपने सुनी होगी, मतलब वो लाइफ टाइम ही रहती है। टीबी की बीमारी बहुत खतरनाक होती है, उसमें पैसे बहुत लगते हैं। तो टीबी की बीमारी अब उसके पापा को हो गई, अब हो गया लफड़ा, ठीक है। तो अब उसके पापा के भी उसको इलाज कराना है, अब पर वो फिर भी पास हो ही गए, मतलब पास मतलब कोई उनने एग्जाम नहीं दिया था, पास मतलब भगवान के घर चले गए टीबी पेशेंट, ठीक है। तो अवे 2 years एज ड्यू टू लैक ऑफ मेडिसिन, अब उनको मेडिसिन नहीं मिल रहा था, इसलिए वो, अब भाई इतना कम कमाते तो उनका इलाज नहीं हो पा रहा था, तो वो पास्ड अवे 2 years, अब वो 2 साल पहले पास हो गए। हिज मदर नाउ सफर फ्रॉम दी सेम डिसीज, अब भाई पापा तो खत्म हुए, अब उसकी मम्मी भी सेम डिसीज से सफ़र करने लगी, तो ये भी प्रॉब्लम आ गई। अब एक ठीक, मतलब एक ठीक नहीं हुआ, मतलब पास ही हो गए, तो उसकी मॉम भी बीमार हो गई, उसी चीज़ का शिकार हो गई, मतलब टीबी का, ठीक है। अब आप समझ लीजिए, अब मेडिसिन में पूरा पैसा जा रहा है। हिज मदर नाउ सफर फ्रॉम दी सेम डिसीजेज एंड लाइफ इज slowly ebbing away all through the village has a primary schools, लखा never went there। अब भाई प्राइमरी स्कूल्स तो हैं, पर कभी भी लखा सिंह जो है वहाँ गया नहीं। अब खाने के पैसे नहीं है, तो फिर स्कूल तो जाना बिल्कुल पॉसिबल है ही नहीं, क्योंकि इतनी अर्निंग ही नहीं आती। When he was 10 year old, new clothes happen once in a few year, even soap and oil are a luxury for the family। मतलब कपड़े पहनने का तो दूर की बात है, उनके लिए जो सोप और मतलब सोप मतलब होता है, आप सब जानते हैं, साबुन, और ऑयल मतलब तेल। साबुन और तेल लगाना ही उनके लिए लग्जरी आइटम है। आप समझ लो कितने गरीब है वो लोग, ठीक है। तो यहाँ पे 2 स्टोरीज दी गई थी, ठीक है। तो हम मतलब ये 2 स्टोरीज देख ली हैं कि रूरल में और अर्बन एरियाज़ में कैसे होती है। अब यहाँ पे कुछ दिया गया है, हम ये और देख लेते हैं क्या है ये। तो यहाँ पास स्टडी दी अबाउट अबव केसेस ऑफ पॉवर्टी एंड डिस्कस दी फॉलोइंग इशूज़। तो हमने जैसे कि अभी पढ़े और क्या क्या इशूज़ हैं ये भी हमने देखे पॉवर्टी के। तो मतलब इससे कुछ रिलेटेड है कि कैसे मतलब क्या क्या कैसे कैसे आदमी पॉवर्टी का शिकार होते हैं, कैसी कैसी पॉवर्टीज होती है, इधर पे दिया हुआ है। एक तो लैंडलेस, जिनके पास ज़मीन नहीं होती वो पॉवर्टी का शिकार करते हैं। अनएम्प्लॉयड, जिनको नौकरियां नहीं मिलती। साइज ऑफ फैमिलीज, अब जिनकी ज़्यादा बड़ी बड़ी फैमिलीज हैं तो वो पैसे नहीं पहुंचा पाते। इलिटरेसी मतलब कि जैसे कि जो पढ़े लिखे भी नहीं होते हैं और ऐसे वाले लोग। और पुअर हेल्थ और माल न्यूट्रिशंस, जिनको न्यूट्रिशंस नहीं मिलता और जिनकी पुअर हेल्थ होती है, मतलब जो बीमार रहते हैं वो पॉवर्टी के शिकार हो जाते हैं। चाइल्ड लेबर्स मतलब अब बच्चे को काम कराएंगे तो उसमें भी दिक्कत है। और हेल्पनेस मतलब हेल्पलेसनेस, और जो हेल्प नहीं कर सकते, छोटे बच्चे जो हैं अब उनको भाई वो काम नहीं कर सकते
तो उनका भी खर्चा पानी इन्हीं को निकालना पड़ता है, पेरेंट्स को। तो ये सारी चीज़ें दिक्कत आती हैं। तो यहाँ पास जो हमने 2 केसेस पढ़े, टिपिकल केसेस पढ़े, इलिस्ट्रेट मैनी डायमेंशंस ऑफ पॉवर्टी। तो इसमें हमने बहुत सारे डायमेंशन देख लिए पॉवर्टी के। और दिस सो दैट पॉवर्टी मीन्स यूजर अ लैक ऑफ शेल्टर, मतलब बहुत लोगों के पास जो है ना शेल्टर नहीं है रहने के लिए, ठीक है। इट ऑल्सो इन अ सिचुएशन इन विच पेरेंट्स आर नॉट एबल टू सेंड देयर चिल्ड्रंस टू स्कूल और सिचुएशंस वेयर सिक पीपल्स कैन नॉट अफोर्ड ट्रीटमेंट। तो इधर पे हमने क्या देखा कि बहुत से ऐसे पेरेंट्स हैं जो कि अपने बच्चों को स्कूल्स नहीं भेज सकते, और अगर कोई बीमार है उनके घर में तो उनका भी ट्रीटमेंट नहीं करा सकते। और जो पॉवर्टी है ऑल्सो मीन्स लैक ऑफ क्लीन वाटर एंड सैनिटेशन फैसिलिटीज़। अब पॉवर्टी में ना ही क्लीन वाटर मिलता है और ना ही सैनिटेशन की फैसिलिटी मिलती है। और इट ऑल्सो मीन्स अ लैक ऑफ अ रेगुलर जॉब एट अ मिनिमम डिसेंट लेवल। above all it's means living with a sense of helplessness। तो ऐसे बहुत से लोग हैं जिनके पास जॉब्स नहीं है और वो मतलब एक मिनिमम डेसेंट लेवल में काम कर रहे हैं, उनको एक बहुत कम पैसे मिलते हैं और वो बिल्कुल किसी की हेल्प नहीं कर सकते। और प्योर जो पीपल है उनकी सिचुएशन में क्या है, इन विच दे आर इल ट्रीटेड, मतलब वो ट्रीटेड मतलब उनका ट्रीटमेंट नहीं हो पाता है, ठीक है, अगर वो बीमार हो गए। और ऑलमोस्ट एवरी प्लेस इन फार्म्स ऑफ फैक्ट्रीज, गवर्नमेंट ऑफिस, हॉस्पिटल, रेलवे स्टेशन एक्सेट्रा। और वहाँ पास वो लोग फिर सोते हैं, मतलब स्टेशन वगैरह में वहाँ पास वो लोग सोते भी हैं। और ऐसे आपने बहुत जगह देखा होगा, मतलब यहाँ पे हॉस्पिटल, स्टेशन वहाँ पास, ठीक है। तो ऑब्वियसली नोबडी वुड लाइक टू लिव इन पॉवर्टी। यार कौन चाहेगा गरीबी में रहना, सभी लोग अंबानी जैसा बनना चाहते पर बन थोड़ी ना पाते हैं। तो कोई भी गरीबी में रहना नहीं चाहता, सभी अमीर बनना चाहते, पर ऐसा पॉसिबल नहीं है। वन ऑफ द बिगेस्ट चैलेंज ऑफ इंडिपेंडेंट इंडिया हैज़ बीन टू ब्रिंग मिलियन ऑफ इट्स पीपल आउट ऑफ द एब्जेक्ट पॉवर्टी। तो महात्मा गांधी ऑलवेज इंस्पायर्ड दैट India would be truly independent only when the poorest of its people become free of human suffering। बहुत बड़ी बात महात्मा गांधी ने इस चीज़ में कही है कि हमारा देश जब है, वो सबसे बड़ा चैलेंज उसका यही है कि पॉवर्टी को हटाना, सारे लोग जो मिलियंस लोग पॉवर्टी का शिकार है वो हटाना। और महात्मा गांधी ने जो बहुत ही बड़ी बात कही है वो है कि हमारा देश तभी अच्छे से ट्रूली इंडिपेंडेंट होगा जब पूरी तरीके से पॉवर्टी जो है, वो पूरे पीपल का जो रेट है, जो वो लोग सफ़र कर रहे हैं, वो अगर सफ़र से हट जाए, मतलब पॉवर्टी का शिकार ना बने, ठीक है। तो तभी हमारा देश अच्छे से आज़ाद होगा। तो इसी अच्छी बात से हम ख़त्म करते हैं ये वाला पार्ट। दूसरे पार्ट में हम पढ़ेंगे पॉवर्टी एज सीन बाय सोशल साइंटिस्ट। सोशल साइंटिस्ट कैसे देखते हैं पॉवर्टी को। तो मिलते हैं हम किसी और वीडियो में, तब तक के लिए गुड बाय।